वो सब तो ठीक है पर मुझे पता नहीं था। मैं खाकर आया हूँ। मैं उनमें से नहीं जो सिर्फ बातें करते हो। इतनी मेहनत से मैंने बनाया और आपने खाया भी नहीं। बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि इन्हें ट्रांसलेट करने के लिए आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। नो प्रॉब्लम, आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, या फिर बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इनफ इज़ इनफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। कई बार आप ऐसे गुस्से में बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, इनफ इज़ इनफ, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग। इनफ इज़ इनफ, आई कांट टेक इट एनी मोर, आई एम गोइंग। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बहुत हो गया, तुम बहुत बोल लिया, अब मेरी बात सुनो। आप बना सकते हैं, इनफ इज़ इनफ, यू स्पोक टू मच, नाउ लिसन टू मी। इनफ इज़ इनफ, यू स्पोक टू मच, नाउ लिसन टू मी। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं खाना खाकर आया हूँ, या फिर मैं नहाकर आया हूँ, या फिर मैं उसे समझाकर आया हूँ। मतलब कुछ करके आया हूँ अगर आप बोलते हैं तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड कम का यूज़ करना है। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। नहीं, मैं नहीं खा सकता हूँ, मैं अभी खाना खाकर आया हूँ, है ना। कई बार आप ऐसे बोलते होंगे डे टू डे लाइफ में, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, नो आई कांट ईट, आई हैव जस्ट ईटन द फूड एंड कम। नो आई कांट ईट, आई हैव जस्ट ईटन द फूड एंड कम। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, क्या आपने नहा लिया। कई बार आप पूछते हैं तो रिप्लाई में आप ऐसे बोलते हैं, मैं जस्ट नहाकर आया हूँ, है ना। तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, हैव यू टेकन अ बाथ, आई हैव जस्ट टेकन अ बाथ एंड कम। हैव यू टेकन अ बाथ, आई हैव जस्ट टेकन अ बाथ एंड कम। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, इतनी मेहनत से। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, इतनी मेहनत से मैंने खाना बनाया और आपने खाया भी नहीं, या फिर इतनी मेहनत से पापा कमाते हैं और तुम उड़ा देते हो। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विद ग्रेट एफर्ट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया और आपने खाया भी नहीं। आई कुक्ड मील विद ग्रेट एफर्ट एंड यू डिड नॉट इवन ईट इट। आई कुक्ड मील विद ग्रेट एफर्ट एंड यू डिड नॉट इवन ईट इट। इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर भी वीडियो वायरल नहीं होती। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस और बना सकते हैं, आई मेक वीडियो विद ग्रेट एफर्ट, हाउएवर वीडियो डजंट गेट वायरल। आई मेक वीडियो विद ग्रेट एफर्ट, हाउएवर वीडियो डजंट गेट वायरल। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, वो सब तो ठीक है पर। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, वो सब तो ठीक है पर मुझे पता नहीं था, या फिर वो सब तो ठीक है पर मैं आ नहीं सकता हूँ। ऐसे ही
हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डैट्स ऑल फाइन बट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। वो सब तो ठीक है पर मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। आप बोल सकते हैं डैट्स ऑल फाइन बट आई कैन नॉट लेट यू गो इन। डैट्स ऑल फाइन बट आई कैन नॉट लेट यू गो इन। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। वो सब तो ठीक है पर मैं आज नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम है। आप इंग्लिश में बना सकते हैं डैट्स ऑल फाइन बट आई कांट कम टुडे बिकॉज आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क। डैट्स ऑल फाइन बट आई कांट कम टुडे बिकॉज आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, क्या कमी है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझ में क्या कमी है, या फिर यहाँ क्या कमी है, या फिर इसमें क्या कमी है। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट इज़ लैकिंग का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि इसमें क्या कमी है। आप पूछते हैं आई एम नॉट गेटिंग वन थिंग डैट व्हाट इज़ लैकिंग इन इट। आई एम नॉट गेटिंग वन थिंग डैट व्हाट इज़ लैकिंग इन इट। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मुझ में क्या कमी है, मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस और बना सकते हैं व्हाट इज़ लैकिंग इन मी, वाई डोंट पीपल लाइक मी। व्हाट इज़ लैकिंग इन मी, वाई डोंट पीपल लाइक मी। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मैं उनमें से नहीं हूँ जो। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं मैं उनमें से नहीं हूँ जो सिर्फ बातें करते हैं और करते कुछ नहीं हैं। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे एग्जाम्पल देखिए। मैं उनमें से नहीं हूँ जो सिर्फ बातें करता हो, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। आप बोलते हैं इसे इंग्लिश में आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त हु ओनली टॉक, आई डू व्हाट आई से। आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त हु ओनली टॉक, आई डू व्हाट आई से। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मैं उनमें से नहीं हूँ जो आपकी बात मानता हो, मैं अपने मन की करता हूँ। आप बना सकते हैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु एग्री विद यू, आई हैव माई ओन वे। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु एग्री विद यू, आई हैव माई ओन वे। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।